तमाम, चाहे कांग्रेस से हम जवाब ले रहे हैं या किसी और विपक्षी दल से ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता से ज्यादा मुद्दे हावी हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और एक अभी हाल में आपने खबर सुनी ही होगी कि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपए पहुंच गया है। तो ये मुद्दे 2024 में हावी रहने वाले हैं। जी, बिल्कुल हावी रहने चाहिए, बिल्कुल हावी रहने चाहिए। और जैसे राजीव जी ने कहा कि 8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो अब ये नहीं कह सकते कि पहले की सरकारों ने क्या कहा क्या नहीं कहा। जी बिल्कुल, 2014 के बाद का जो भी हिसाब किताब है वो हम बिल्कुल देंगे। अगर महंगाई की बात करते हैं या रुपये कमजोर होने की बात करते हैं, तो उसका भी मैं उत्तर यहाँ पर देना चाहूंगी कि सबसे पहली बात है कि हाल फिलहाल में भी हमने देखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है मजबूती से आगे बढ़ रही है। जब पैंडेमिक खत्म हो रहा था उस वक्त कहा जाता था कि वी शेप रिकवरी होगी, और मैं आपको बताती हूँ व्यक्तिगत रूप से कि मुझे भी आश्चर्य होता था कि जो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं, जब वो कहते थे कि वी शेप रिकवरी होगी, तो मैं सोचती थी वी शेप कैसे हो सकती है। इतना डैमेज हो चुका है अर्थव्यवस्था को, इतना नुकसान पहुंच चुका है इस पैंडेमिक की वजह से, वी शेप कैसे हो। पर हमने देख लिया, आज यूके की इकोनॉमी को भी हरा कर अगर हम 5वें स्थान पर आ गए हैं, तो वाकई में ये यू शेप नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं के शेप इकोनॉमी बढ़ेगी, नहीं, ये के शेप भी नहीं है, वी है। और हर सेक्टर, इस समाज का जो हर सेक्टर है उसको साथ लेकर चला जा रहा है। इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, चलिए, क्या पहले से इन्फ्लेशन जो है उसमें रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आप विश्व के बाकी देशों को भी देख लीजिए, चाहे डेवलप्ड नेशंस को देख लीजिए, डेवलपिंग नेशंस को देख लीजिए, तो वहां पर अगर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन को जिस प्रकार से कंट्रोल किया जा रहा है, सबसे बेहतर स्थिति में भारत है। प्रैक्टिकली सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। ये हमेशा बयान दिया जाता है सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कि इन्फ्लेशन में जो है वो रिडक्शन हो रहा है। आप इस तरह से अगर हम भाषा में समझे कि मान लीजिए पहले हमें सरसों का तेल 100 रुपए में मिलता था, वो आज 180 200 रुपए में मिल रहा था, अगर उसमें 10 रुपए की गिरावट आई है तो उसे गिरावट नहीं कहेंगे ना, महंगाई तो अभी भी बनी हुई है ना। जब एक रुपया किसी चीज पे बढ़ता है तो उसको कहा जाता है कि दाम बढ़ गए। तो अगर 10 रुपए कम होते हैं तो उसको बिल्कुल कहना चाहिए कि दाम कम हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस क्वार्टर का आप जीडीपी रेट भी देखेंगे, तो क्या भारत ने बड़े बड़े जो विकसित देश है उन सुरेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं आपके इस तर्क पर। एक सेकंड में मैं बात पूरी कर लूं। क्या भारत वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? विश्वास करिए इस देश का। और जहां तक आप कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी की अभिमानी सरकार, साहब 2014 में हम चुनकर आए, 2019 में हम चुनकर आए, 2019 के बाद 17 चुनाव हो गए हैं, एक भी राज्य में कांग्रेस पार्टी की जो है क्लियर मेजोरिटी की सरकार नहीं है। हरियाणा, जहां जिस धरती पर आज रैली होने वाली है, क्या 2019 में उसके नतीजे क्या थे? 10 में से 10 भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिले कि नहीं मिले? हाँ, आप जो असेंबली के चुनाव हुए थे, मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, हर बार जब भी मुद्दों की बात होती है तो बात होती है नतीजों की। नतीजे आपके पक्ष में नहीं, मुद्दे हो सकता है आपके पक्ष में हो, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव होते हैं 2019 में, वहां विपक्ष बिल्कुल जीरो, नतीजों में फेल। सही कहा रवि भाई। मुझे तो अनिला जी बड़ी क्या नाम भद्र महिला है, हम लोग बड़ी कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी पर एक शेर याद आ रहा है कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती। 70 रुपए तेल 200 रुपए में करेगी और 10 रुपए कम करके कहेगी साहब महंगाई खत्म कर दी। एक बड़ी पुरानी पिक्चर थी राजेश खन्ना की, आज का एमएलए राम अवतार। वो रोटी के दाम बढ़वाने थे तो 2 रुपए की रोटी 10 रुपए की कर दी। जो जनता चिल्लाती हुई तो कहनी इस रोटी को ऐसा करो 8 रुपए की करो। तो 2 रुपए से 8 रुपए का अंतर भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की जेब में जा रहा है, हम दो और हमारे दो की जेब में जा रहा है। इसी वजह से भारत का जनमानस जो है, पर कैपिटल इनकम भारत के जनमानस की गिर रही है। 2019 में जो 94,000 एक साल की थी, आज 91,000 रह गई है। और दूसरी तरफ वो एक शख्स जो है जो 2014 में 634वें नंबर पर था, आज दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर हो गया है। तो हमारी सारी की सारी दौलत को एक जगह पर इकट्ठा करके एक आदमी को दिया जा रहा है या एक दो परिवारों को दिया जा रहा है और कहा जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत हो रही है, उन दो लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और पूरे भारतीय इस वक्त जो है वो इस भ्रम में है कि 200 रुपए तेल करके 80 रुपए का आपने 190 रुपए कर दिया। अब जनता बार बार इस झांसे में नहीं आती अनिला जी।
जनता ये भी जानती है कि साहब आपने 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी को 32 रुपए कर दिया था डीजल, उसकी वजह से आपने 28 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं जनता से। जनता ये भी जानना ठीक है। चाहती है कि सारे के सारे आपने पीएसयूज बेच क्यों दिया और वो पैसा गया कहां। ठीक है। जनता ये भी जानना चाहती है ऑल टाइम बेरोजगारी सुरेंद्र जी, कहां है। ठीक है, आप ठीक है। हमसे लड़ लीजिए। मैं एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।